नमस्कार, सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे एक प्रभावी अभियान की, जिसका नाम है रास्ता खोलो अभियान। आप सभी को बता दें कि ये अभियान किसान और ग्रामीणों के लिए एक वरदान भी साबित हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट की एक झलक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उनके स्पष्ट निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में भरतपुर में एक अहम कदम उठाया गया। राजकीय आयुर्वेद और योग्य प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, जो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से संबद्ध है, उनके द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर और कार्यशालाओं की वार्षिक श्रृंखला के अंतर्गत 2 दिवसीय निशुल्क योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद लोहागढ़ शाखा के सहयोग से किया गया। मुख्य रूप से शिविर का उद्देश्य आम जन को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करना और रोगों से बचाव की दिशा में स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। शिविर की संपूर्ण व्यवस्थाएं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह के निर्देशन में की गई। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो राजस्थान को स्वस्थ और समर्थ राज्य बनाने के उनके संकल्प को दर्शाती है। शिविर की शुरुआत पूर्व वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेश शर्मा द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना से हुई। कार्यक्रम के दौरान उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित ने जानकारी दी कि शिविर के पहले ही दिन 80 से अधिक मरीजों ने विभिन्न रोगों के इलाज के लिए पंजीकरण कराया। मरीजों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लाभ मिला। इस शिविर में सोराइसिस, संधि शूल यानी कि जोड़ों का दर्द, सर्वांग कंडू यानी कि शरीर में खुजली, मधुमेह और चेहरे की परेशानियां जैसे कील, मुहासे और झाइयों का सफल इलाज किया गया। उपचार प्रक्रिया में योग के साथ मिट्टी लेपन, पंख स्नान, कटी स्नान, जल नेति और कंपिंग थेरेपी जैसे उपाय शामिल रहे, जिनसे मरीजों को काफी राहत मिली। शिविर में आए लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति विश्वास और भी मजबूत हुआ। इस जनहितकारी प्रयास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विशेष धन्यवाद किया जाना चाहिए, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में आयुष और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम श्री शर्मा के दूरदर्शिता और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता ही है जो ऐसे शिविरों को सफल बना रही है। अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा हेतु राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में अधिक से अधिक जो हमारे यहाँ सेवा प्रकल्प हैं उनका लाभ आमजन को मिल सके, उसके लिए आज यहाँ वार्षिक रोगी श्रृंखला जो हमने चला रखी है, हर महीने निःशुल्क चिकित्सा शिविर, प्रदर्शनी और तमाम तरह की जो यहाँ पे कार्यशालाओं का आयोजन के तहत आज योग प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर है। आज 80 से अधिक रोगियों ने विभिन्न प्रकार से जो पीड़ित थे उन्होंने यहाँ उपचार करवाया, जिनको मिट्टी का लेपन किया है। औषधीय जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से खीरा है, ककड़ी है, पुदीना है, तमाम तरह के ऐसे औषधि द्रव्यों का लेप तैयार करके उनको सेवा की गई है। और मैं समझता हूँ कि रोगियों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। और आज जहाँ जो रोगी आए थे बच्चों के साथ, यहाँ पे मथुरा जिले से भी थे कुछ रोगी, कुछ बाड़ी से भी यहाँ रोगी यहाँ उपचार कराने के लिए आज आए। और इस तरह की जो व्यवस्था है उनके माध्यम से हमारा अधिक से अधिक ये व्यवस्था रहती है कि लोग आम जन का को अधिक से अधिक सेवा मिल सके। सरकार द्वारा जो हमें आयुष विभाग द्वारा जो संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं उनका बेहतर उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और इसका प्रमाण है हाल ही में आयोजित हुआ यह विशेष स्वास्थ्य शिविर। इसमें छात्रों ने न केवल सेवा भाव से शिविर में भाग लिया, बल्कि पौष्टिक और प्राकृतिक आहार की प्रदर्शनी भी लगाई। आयुर्वेद चिकित्सालय के समस्त स्टाफ ने भी इस शिविर को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। यहाँ पर आज लगभग 37 के लगभग पेशेंट आ चुके हैं सुबह से, और सुबह सुबह काफ़ी भीड़ थी। एक पेशेंट था, सोराइसिस का पेशेंट था, वो किसी गांव से आया था, तो उसने काफ़ी इलाज करवा लिया अपना, पूरे शरीर पे उसके खुजली होती थी। तो आज मैंने एक उपचारक, हमारी मड थेरेपी होती है, पंख स्नान बोलते हैं, गीली मिट्टी से पूरे शरीर पे लिपेटा जाता है, तो वो आज किया था वो यहीं पे बैठा के। तो उसको किस तरह के पेशेंट आए थे? आज के दिन मेरे पास एक एवीएन का पेशेंट भी आया हुआ है, उस रूम में है। इस तरीके के मेरे पास अधिकतर जोड़ों के दर्द वाले, बात रोग जो पेशेंट होते हैं वो आते हैं। ये भी मतलब इनके भी पिंडलियों में दर्द है, घुटने घुटने के पेशेंट हैं। इनसे पूछ सकते हैं, आप 3 दिन में आराम बता रहे हैं। उससे पहले काफ़ी दिन से आ रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो चालू किया है तो उनको विशेष लाभ मिला है।
इस शिविर की सफलता और उसमें उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर आकर्षित हो रही है और स्वास्थ्य के प्रति सजग होती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों और संकल्पना के तहत आयोजित ये शिविर न केवल आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, बल्कि समाज को प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच स्पष्ट है। स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राज्य की नींव है। उन्होंने पहले ही ये संकेत दे दिया कि राजस्थान सरकार केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोगों के बचाव और जीवन शैली में सुधार के लिए भी गंभीर प्रयास करेगी। इस शिविर की सफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि जब सरकार, चिकित्सा संस्थान और समाज एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो परिणाम न सिर्फ तात्कालिक रूप से लाभकारी होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी जन कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम बन जाते हैं। ये आयोजन आने वाले समय में प्रदेश भर में स्वास्थ्य जागरूकता की एक नई मिसाल बन सकता है। विंटर से ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सीढ़ी पे चढ़ रही थी, दर्द हो रहा था, बैठने उठने में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं डॉक्टर राजीव इनको दीक्षित को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने मुझे काफ़ी प्रेशर किया, आप वहाँ आइए हॉस्पिटल, वहाँ से ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल फ्री रहेगा और अच्छा रहेगा। तो इनके कहने अनुसार मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे काफ़ी पहले दिन से काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे। और अभी भी मैं आ रही हूँ, तो मुझे बस थोड़ा सा कम है अभी, बाकी मुझे 90% रिलीफ मिला है आयुर्वेद हॉस्पिटल में। और व्यवस्था भी अच्छी है, हाथ लगा देते हैं, मतलब सिकाई भी होती है, फिर दवाई भी जो भी है, तो काफ़ी मतलब व्यवस्था भी अच्छी लगी मुझे। भरतपुर में आयोजित ये शिविर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन सेवा, प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी समर्पण का एक प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रोत्साहित प्राकृतिक चिकित्सा और योग आधारित उपचार पद्धतियों ने आमजन के बीच स्वास्थ्य के प्रति नया विश्वास जगाया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और पारंपरिक उपचारों से लाभ प्राप्त किया। मरीजों ने बताया कि यहाँ उन्हें न केवल निःशुल्क सेवाएं प्राप्त हुई, बल्कि दवाओं की जगह योग और प्राकृतिक उपायों से भी राहत मिली। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार की ये पहल आमजन के स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस तरीके के शिविर न केवल रोगियों को राहत देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देते हैं। राजस्थान में अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक नई सोच और नई दिशा उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जन सहभागिता और जागरूकता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल प्रदेश को एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की ओर अग्रसर कर रही है। तो सुजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।